हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल किसी कारणवश से वीडियो कट हो गया था, जिसके कारण से क्लास पूरी नहीं हो पाई। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे शुरू करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था कि तुगलक वंश के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, जान रहे थे। तुगलक वंश, हमने इनके बारे में जो इस वंश के बारे में चर्चा किया, तो दो शासक के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों शासक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला शासक जो था, उनके बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल किसी टेक्निकल इशू के कारण क्लास पूरा ना होने के कारण वो वीडियो आधी रह गई। ठीक है, तो आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक जो अगला शासक आते हैं, इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक, इनका जो कार्यकाल था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक ये क्या किए, सत्ता में रहे। इनके द्वारा जो 24, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किया था कि इनके द्वारा 24 प्रकार के कर को समाप्त किया गया और 4 प्रकार के कर अपने क्षेत्र में लागू किए। क्योंकि इनके क्षेत्र में जो टैक्स लेने का जो तरीका था वो सभी शासकों से डिफरेंस था। इन्होंने जो कर का जो सिस्टम रखा था, इन्होंने क्या किया था, 24 प्रकार के करों को क्या कहते हैं, करों को समाप्त, और इनके स्थान पे 4 प्रकार के कर लाए थे। ठीक है, अब इन 4 प्रकार के कर के बारे में हमने चर्चा किया था। जजिया कर क्या होता है, ये 4 कर कौन थे, जजिया, जकात, खराज और अगला खम्स। ये 4 कर के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमने कल बता दिया था। इन्होंने जो अगला कार्य किया था, इन्होंने जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन के क्षेत्र में थे, सत्ता में जब थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया था। अर्थात इन्होंने नहरों को उन्होंने निर्माण किया था और नहरों का जाल बिछाया था। तो इन्होंने भी क्या किया था, अब जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने भी काफ़ी अपने क्षेत्र में नदियों पर काफ़ी ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। क्योंकि नहरों पर निर्माण करने के पश्चात जो किसान थे, उससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। किसानों को फायदा होता तो इनडायरेक्टली क्या होता था, डायरेक्टली रूप से राजा को भी फायदा होता था। उससे क्या करता राजा, जितना पैदावार होता था उससे वो क्या करता, टैक्स बढ़ा करके उससे वो जितना उस जाल बिछा जो नहर बनाया उससे क्या कर लेता था, वो निकाल लेता था पैसा। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। तो नहरों कहाँ कहाँ, किस नदी में किया निर्माण, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। तो इन्होंने नहरों का जो निर्माण किया, निर्माण जो नहरों का निर्माण के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलती है, तुगलक जो निर्माण किया गया तुगलक के द्वारा, इनकी जानकारी मिलती है हम लोग को, वो यहिया सरहिंद, यहिया सरहिंद की पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, इन पुस्तकों से मुझको जानकारी मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नहरों का निर्माण किए थे। ठीक है, इन्होंने जो नहरों का निर्माण किया था वो सतलुज या सतलज नदी पर, यमुना नदी पर और घग्गर नदी पर, इन नदियों पर इन्होंने क्या किया था, नहरों का निर्माण किया था। यमुना नदी बिहार के बुधनी से लेकर हिसार तक इन्होंने निर्माण किया था, और ये फिरोजाबाद तक। तो बिहार के बुधनी से लेकर हिसार तक। ठीक है, और ये फिरोजाबाद तक, राइट।
तो ये नहरों के क्षेत्र में इन्होंने इतना कार्य किया। अब इनके द्वारा जो अगला कार्य किया गया, अब इनके द्वारा सैन्य सुधार, अलाउद्दीन के खिलजी के भी समय में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सैन्य में सुधार किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक भी क्या किए थे, सेना में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते, सैन्य सुधार। तो इनके द्वारा सेना में जो सुधार किया गया था, हमने जाना था अलाउद्दीन खिलजी के समय में उन्होंने सेना में नगद वेतन देना शुरू किया था, लेकिन देना अलाउद्दीन के समय में शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सेना में जो नगद वेतन का जो सिस्टम होता था वो इन्होंने क्या किया था, सेना में नगद वेतन देना बंद किया और नगद वेतन के जगह में क्या देना शुरू किया, नगद वेतन के जगह में जागीर देना शुरू किया, जागीर दिया। ठीक है, अब जागीर देना शुरू किया तो क्या हो गया, सेना में लालच की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके वजह से सेना क्या हो गया, जिसके वजह से जागीर देने के कारण सेना कमज़ोर हो गए। राइट, अब ये सेना क्या करने लगे, अब फिरोज शाह तुगलक पर ही क्या करने, अपने राजनीतिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जिसके वजह से फिरोज शाह तुगलक का जो शासन होता था वो शासन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और फिरोज शाह तुगलक का अंत हो गया। राइट, तो ये इनके द्वारा किया गया था। साथ ही सेना को अस्थाई कर दिया, अस्थाई कर दिया। इन्होंने सेना में ना तो भर्ती करते थे ना ही कुछ करते, जो सेना है उतना ही रखना है, जो बूढ़ा हो गया उसको भी वहीं रखना है और जो यंग है उसको भी उसी में रखना है, भर्ती करना, नया भर्ती करना, ना कुछ करना, रिटायर करना है। तो सेना को अस्थाई करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इन्होंने क्या किया था, इनके जब ये शासन में तो इनके दास थे, गुलाम थे, गुलाम में काफ़ी वृद्धि हुआ। काफ़ी वृद्धि, जिसके वजह से इनके जो गुलाम हो गए थे 1,80,000 गुलामों की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से इन गुलामों के लिए एक विभाग बनाया गया। उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, क्यों, क्योंकि दासों को इनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस विभाग को बनाया गया था। राइट, तो ये इनके द्वारा सैन्य सुधार हो गया। अगला जो इनके द्वारा कार्य किया गया वो निर्माण कार्य, स्थापत्य कला का निर्माण है, निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने शासन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे शहर का निर्माण करवाए थे, बसाए थे। तो इन्होंने जितने भी शहर बसाए थे उनका जो दीवारें तो काफ़ी ढलवा थी, मतलब ढलाव में बनाया गया था, और दरवाजे सारे ऊंचाई में बनाया गया था। तो निर्माण में जो इनका दीवार होता था वो काफ़ी ढलाव में बनाया जाता था। ठीक है, और दरवाजे की जो ऊंचाई होता था, दरवाजे सारे कहाँ पे थे, ऊंचाई पर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे शहर को बसाया था। तो शहर इन्होंने कितने बसाए तो देखें, शहर जो बसाए थे, शहर का निर्माण इन्होंने 5 शहरों का निर्माण किया था। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। राइट, ये 5 शहरों का इन्होंने बसाया था। निर्माण कार्य में इन्होंने जो कार्य किया था इनमें से एक आता है
अगला जो निर्माण कार्य है इनके द्वारा, ये तो शहर का हो गया। इन्होंने जो अगला निर्माण कार्य किया गया था इनके द्वारा, वो खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरा का निर्माण किया था। ठीक, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा का निर्माण। ठीक है, ये भारत का प्रथम मकबरा था जो अष्ट कोणीय पद्धति पर बनाया गया था, पद्धति पर यानी ऑक्टागोनल सिस्टम पे बनाया गया था। ठीक है, ये भारत का प्रथम ऐसा मकबरा था। प्रथम मकबरा, ठीक है, अष्टागोनल पद्धति पर बनाया गया था। राइट, अष्टकोणीय पद्धति पर बनाया गया। ठीक है, बनाया कौन था, निर्माण जो किया था वो जॉन सौर के द्वारा किया, जॉन सौर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला जो इनके द्वारा निर्माण किया गया था, इनके पुत्र, उनके पुत्र फतेह खां के मकबरा, मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक है, और खिड़की का मस्जिद, ये फैक्चुअल सारे पॉइंट। ठीक है, इसमें कोई समझने की बात है नहीं। खिड़की की मस्जिद दिल्ली में निर्माण, दिल्ली में करवाया। अगला जो निर्माण किया तो हम सभी को पता है, कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के 5वां मंजिला का निर्माण किया या करवाया। ठीक है, अगला जो शासक आता है, इनके द्वारा निर्माण कार्य में इतना ही कार्य किया गया था। ठीक है, अगला जो शासक आता है इनके बाद, वो कमजोर शासक माना जाता है। तीसरा तुम लोग जान लिए, तीसरा शासक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। चौथा जो आता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, ये तुगलक वंश के अंतिम और कमजोर शासक था। ठीक है, क्योंकि इनकी जब ये शासन के क्षेत्र में थे तो मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने क्या किया, आक्रमण किया, और एक महीना तक लूटपाट किया। इसीलिए इसको कमजोर शासक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग तुगलक वंश के बारे में जाना। अब हम लोग अगला वंश के बारे में चर्चा करेंगे। बस तुगलक वंश के बारे में बेसिकली हम लोग को इतनी ही चर्चा करनी थी। ठीक है,
क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है उसी को पढ़ना चाहिए। बेसिकली हम लोग को ज़्यादा पढ़ने से भी उतना फ़ायदा नहीं है, वो रखा रहेगा सिर्फ। अगला वंश जो हम लोग का है वो सैयद वंश, 1414 से लेकर के 1451। ठीक है। जो संस्थापक थे सैयद वंश के वो ख्रीज खां। संस्थापक कौन थे सैयद वंश के? ख्रीज खां। इन्होंने इनके द्वारा जो कार्य किया गया था, इन्होंने दिल्ली में खिरीजाबाद शहर बसाया। ठीक है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। धारण नहीं की। सुल्तान के स्थान पे इन्होंने रैयत ए आली उपाधि धारण की। ठीक है। इन्होंने किसी तरह का सुल्तान को उपाधि नहीं धारण की। इन्होंने सुल्तान के स्थान पे रैयत आली को उपाधि धारण की। ठीक है। इन्होंने इनके जो हम लोग अभी तुरंत जाने कुछ देर पहले कि जो तैमूरलंग था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक पर आक्रमण कर बहुत सारे 1 महीने तक क्या किए, वो लूटपाट किए, और जिसके वजह से इन्होंने जो शासन किया वो अपना कर जो दिया करता था, कर ख्रीज खां जो कर दिया करता था वो तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को दिया करते थे, क्योंकि जो डोमिनियन था, डोमिनेंस जिसका था, किसका था उस समय? तैमूर लंग का क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। लेकिन काफ़ी ज़्यादा धन संपदा लूट करके काफ़ी 1 महीने तक लूटा था तैमूर लंग ने। इन्होंने जो शासन किया वो कभी भी सैयद वंश के नाम पे नहीं किया, इन्होंने तुगलक वंश के नाम पर शासक किया। ठीक है। बस हमको इसके बारे में इतना ही जानना है। जो अब अगला शासक आएगा सैयद वंश का, मुबारक शाह। ठीक है। मुबारक शाह, ये इनका जो शासन का काल था 1414 से लेकर 1421। ये 1421 से लेकर के 1434 तक ये शासन करते हैं। अब जो जितने भी शासक आएंगे वो उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करें। ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुबारक शाह कुछ नहीं किया इनके द्वारा, एक सिर्फ मुबारका बाद शहर का स्थापना किया गया। बस इनके द्वारा इतना ही जानना है। अगला जो शासक आते हैं मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक इनके द्वारा कोई खास कार्य नहीं किया गया। ठीक है। अगला शासक जो आएगा अलाउद्दीन आलम शाह।
1445 से लेकर के 1451 तक ये शासन करते हैं। ये सैयद वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, शासक थे। इनकी हत्या जो किया था, लोधी वंश में एक व्यक्ति आते हैं, इनकी हत्या बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, बस हम लोग को सैयद वंश के बारे में इतना ही चर्चा करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो वंश आएगा लोधी वंश, उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। क्योंकि हम लोग बेसिकली हम लोग को जो जानना था, इंपॉर्टेंस जो फैक्ट होते हैं हम लोग उसी के बारे में चर्चा किए हैं, राइट। तो मिलते एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।